दोस्तों, आज एक ऐसी घटना का जिक्र करूंगा जिसको सुनने के बाद शायद कुछ सबक आपको भी मिले। इस घटना का मैं स्वयं साक्षी रहा हूँ। मेरी पहली पोस्टिंग थी तहसील तुलसीपुर। उस समय जिला गोंडा हुआ करता था, आज का जिला बलरामपुर है। तहसील में एक दिन एक बुजुर्गों की जोड़ी आई, दो लोग आए और एक वकील साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि साहब, हमने एक दूसरे को ज़मीन बेची है और हमारा नाम कट के और इन भाई साहब का नाम खतौनी में आ जाए, इसके लिए कार्रवाई कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपना दस्तावेज बैनामा जो भी है कराए हैं रजिस्ट्री उसको दे दीजिए, उसके बाद हो जाएगी कार्रवाई। उस समय दाखिल खारिज स्वयं नहीं हुआ करती थी, अब तो उस प्रोसीडिंग में आ गई है, रजिस्ट्री के बाद सीधे जो है बैनामा पहुंच जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, खुद आके दायर करना पड़ता था। वकील साहब ने कहा कि भाई कागज़ निकालिए। उन्होंने जो कागज़ दिखाया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लेके हम लोगों के पास आए और हम लोगों ने भी देखा तो फिर अचंभित से हो गए। लगा कि क्या ऐसा भी होता है। दोस्तों, आइए अब इस घटना के बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से बताता हूँ कि वाकई हुआ क्या था। हुआ यह था कि उस तहसील में एक वकील साहब थे, उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये स्टैंडिंग काउंसिल हैं, क्योंकि वे कभी भी बैठते नहीं थे। उनका कोई तख्ता वहाँ पर नहीं हुआ करता था। वो सुबह 8 बजे आ जाया करते थे और वहाँ से लेके बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन और इन सब जगहों पे वो घूमते रहते थे और अपने क्लाइंट्स को वहीं पकड़ लिया करते थे। एक दिन वो इसी प्रकार से वहाँ घूम रहे थे, बस स्टेशन पर यही दोनों बुजुर्ग साथी उतरे। इन्होंने देखते ही भांप लिया और शिकार को पकड़ा और उनसे कहा कि क्या करने आए। बोला कि हम लोग जो है साहब ज़मीन कहते हैं कि यहाँ आपस में हम बेचेंगे खरीदेंगे, वही रजिस्ट्री होनी है। बोले अरे तब तो आप एकदम सही व्यक्ति के पास आ गए हैं। उनको लेकर वो गए रजिस्ट्री ऑफिस, वहाँ पर जो है उसका पूरा मूल्यांकन कराया, कुल मिला के स्टाम्प वगैरह का और सारा खर्चा जोड़ बोड़ के, और सब 29,000 कुछ रुपए उस समय बने थे। उन्होंने कहा ठीक है, इतना पैसा निकालिए, अभी आपकी रजिस्ट्री करा देते हैं। उन्होंने पैसा निकाला, उन्होंने रख लिया। उसके बाद एक सादा पन्ना निकाला, उसमें दोनों लोगों की बातों को लिख दिया। लिखने के बाद दोनों लोगों के निशानी अंगूठा वगैरह सब कुछ लगवाया और लगवाने के बाद उनको लेके पोस्ट ऑफिस गए। पोस्ट ऑफिस में लिफाफा बंद करके उन्हें दे दिया। बोले कि भाई रजिस्ट्री करनी थी, हो जाएगी। उसने कहा हाँ हो जाएगी, तो जल्दी कर दीजिए भैया, बहुत अच्छी सी रजिस्ट्री करिएगा। ये कहकर उन्होंने पोस्ट ऑफिस में दे दिया। पोस्ट ऑफिस वाले ने रजिस्ट्री कर दी 3.5 रुपये में। उसके बाद उन्होंने कहा भाई रजिस्ट्री हो गई अगर पक्की वाली तो रसीद भी दे दीजिएगा। तो उन्होंने रसीद भी दे दिया। उन्होंने वही रसीद उन बुजुर्ग साथी को पकड़ा दिया और बोला कि लीजिए आपकी रजिस्ट्री हो गई, जाइए मस्त रहिए। वो लोग अपने गांव चले गए। गांव जाने के बाद उन्हें गांव में लोगों ने बताया कि भाई इसका नामांतरण भी कराना होता है, आपका नाम खारिज होगा, इनका नाम दर्ज होगा। यह सुनकर वो लोग फिर वापस आए तहसील। संयोग की बात है उस दिन वो वकील साहब कहीं छुट्टी पे थे, नहीं आ पाए थे, तो धीरे धीरे घूमते हुए तहसील के अंदर आ गए। तहसील में एक वकील साहब थे, बुजुर्ग और लर्नेड थे, काफ़ी उनको जानकारी भी थी, उनके पास केसेस भी बहुत ज़्यादा थे। उनके पास पहुँचे और उनसे बताया कि साहब हम लोग रजिस्ट्री कराए थे और हम लोग अब दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, नामांतरण कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, निकालिए कागज़ दीजिए, अभी आपका हम दायरा कर देते हैं न्यायालय में। जब उन्होंने कागज़ निकाला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर उस कागज़ को लेकर वे बाकी जो साथी थे, वकील साथी, उनको लेकर बार में पहुँचे, जो उनकी बार काउंसिल हुआ करती, वहाँ पर दिखाया। हम लोगों के पास आया, हम लोगों को दिखाया। वास्तविकता ये हुई थी कि उस पोस्ट ऑफिस में जो जैसे डाक भेजते हैं और रजिस्ट्री करते हैं 3.5 रुपये की, वही वाली रजिस्ट्री उसने कर दिया था और वही वाला टिकट इनको पकड़ा दिया था, रिसीविंग वाला, और उसी को लेकर ये आए थे दाखिल खारिज कराने के लिए। अब इस घटना ने पूरी तरीके से पूरे वकालत खाने को जो है झकझोर दिया, क्योंकि ये पूरे एक समुदाय पर बात आ रही थी। बार में लोगों ने, अधिवक्ताओं ने बैठक किया। बैठक करने के बाद तत्काल ये निर्णय लिया गया कि इनको इससे निष्कासित किया जाता है अपने बार से, और यदि तत्काल ये पैसा वापस नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाए।
नेक्स्ट डे वकील साहब पे इतना दबाव पड़ा कि उन्होंने पैसा दिया वापस। पैसे से फिर से उनकी जो भी थी रजिस्ट्री की पूरी फॉर्मेलिटी की गई, फिर उसके बाद दाखिल खारिज वगैरह जो भी था, आगे तो सब कुछ हो गया। लेकिन इस घटना ने इतना बड़ा सबक दिया कि देखिए लोग किस सीमा तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी जो सीख मिलती है कि पहली तो ये है कि आपको शिक्षित होना चाहिए, दूसरा ये किसी अनजाने आदमी पे इस तरीके से विश्वास नहीं करना चाहिए, और तीसरी ये कि कोई तो होगा आपका अपना भाई भतीजा थोड़ा बहुत, कम से कम जिस पे थोड़ा बहुत अगर आप फेथ कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, उसको साथ लेके चलिए, तो कम से कम ये चीज़ नहीं होने पाई। चलिए, हम आपके लिए भी एक सबक है। जीवन में बहुत सारी इस प्रकार की घटनाएं आती रहती हैं जो हमें एक शिक्षा देकर जाती हैं। यह भी इसी प्रकार की एक घटना थी। धन्यवाद।